12वीं सदी की बात है। इंग्लैंड के एक बेन नाम के किसान ने जमींदार जो से जमीन खरीदी। सौदा 10 सोने के सिक्कों के बदले 40,000 स्क्वायर फीट जमीन का हुआ था। लेकिन बेन ने जब जमीन नापनी शुरू की तो जो को लगा कि बेन का स्केल 1 फीट से बड़ा है। ये डंडा तो 1 फीट से बड़ा लग रहा है, ऐसे तो तुम ज्यादा जमीन ले लोगे। तुम्हें कैसे पता कि ये डंडा 1 फीट का नहीं है? इसे हमार वाले 1 फीट के डंडे से नाप लेते हैं। मिल्क का मिल्क और वाटर का वाटर हो जाएगा। पर हम कैसे मान लूं कि तोहार डंडा 1 फीट का ही है? काहे कि हम इसे कल ही जॉनी कारपेंटर की स्केल से नापे हैं। जॉनी का स्केल का आसमान से आया था, वो भी तो गलत हो सकता है। घंटों की बहस के बाद दोनों अपनी समस्या लेकर राज दरबार पहुँचे और महाराज को पूरी बात बताई। बस इतनी सी बात। ऐसे झगड़े पहले भी हुए हैं, इसीलिए मेरे परदादा किंग हेनरी ने 1 फीट का डंडा तहखाने में रखवा दिया था, जिसे नापने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि किसका डंडा सही है। महाराज की बात सुनने के बाद बेन के मन में सवाल आया, पर महाराज उई डंडे को कैसे नापा? ऊ को नापने वाली स्केल भी तो गलत हो सकती है। ऐसी गुस्ताखी बेवकूफ, उसे किसी से नापा नहीं गया था। 1 फीट हमारे परदादा के 1 कदम की लंबाई थी। वो ही इस यूनिट के जन्मदाता है। लाओ तहखाने से असली स्केल। पर जब तहखाने गए तो पता चला कि वहाँ तो डंडा है ही नहीं। चोरी, तहखाने में चोरी हुई है। तो अब हमार प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ऐसी प्रॉब्लम आगे ना हो, इसलिए वैज्ञानिकों ने यूनिट्स को नापने का स्मार्ट तरीका इजाद किया, नेचुरल कॉन्स्टेंट्स को इस्तेमाल करके। फिजिक्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जिनका इस्तेमाल कर हम बाकी की क्वांटिटीज डिराइव करते हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए नेचुरल कांस्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह ये चोरी नहीं हो सकते और इनकी वैल्यू समय के साथ बदलती नहीं। यूनिवर्स में इन्हें कहीं भी नापो, हर बार फिक्स नंबर मिलता है। जैसे कि टाइम की यूनिट डिफाइन करने के लिए सीजियम एटम को लोअर से हायर एनर्जी स्टेट पे ले जाने वाली माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं। इस माइक्रोवेव के इतने ऑक्सीलेशंस काउंट करें तो 1 सेकेंड होगा। सीजियम एटम की एनर्जी स्टेट्स के लिए ये माइक्रोवेव कभी बदलती नहीं। वैसे ही लाइट की स्पीड भी कांस्टेंट है और 1 मीटर उस डिस्टेंस के बराबर होता है जो लाइट 1 सेकंड के 299,792,458 हिस्से में वैक्यूम में ट्रेवल करती है। ये लेंथ कभी भी नापो, ये बदलेगी नहीं। ऐसे ही बाकी यूनिट्स भी किसी न किसी नेचुरल कांस्टेंट से डिराइव की जाती हैं। अब हम स्पीड ऑफ लाइट कैसे नापें? हमारे प्रॉब्लम का क्या? उसका जवाब तो कमेंट्स में ही मिल सकता है। स्टोरी वाइज का लक्ष्य है इंडिया के लिए एजुकेशन को इंटरेस्टिंग और आसान बनाना। इसलिए हम मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को कहानियों के जरिए मजेदार बना रहे हैं और आप इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं हमारी मेंबरशिप लेकर। ये एक छोटी सी मदद हमारे लिए बड़ा सहारा बन सकती है, जिससे स्टोरी वाइज की टीम पूरे सिलेबस को कहानियों में पिरोकर आप तक पहुंचा पाए।